हेलो गाइस, हाउस द जोश। मुझे पता है सबके सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और भाई ठंडियों का टाइम है, इसलिए अपना ख्याल रखो। रजाई कंबल के अंदर बैठ के आराम से मस्ती के साथ ये वीडियो देखो, है ना। मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम। तुम्हें पता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार है। कल की क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मजा आ गया। हमने बहुत सारे रूल जाने। देखो भैया, जो मैं करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर रूल्स के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं, उन्हीं के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम और ज्यादा अंदर घुसने वाले हैं, गोता लगाने वाले हैं कॉन्सेप्ट पे। ऐसा गोता कि जब तुम कंपटीशन में, जब एग्जाम में जाओगे तो 2-2 सेकंड के अंदर तुम्हारे आंसर आएंगे। ऐसा देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अगर तुम्हें ये आ गया, हम क्योंकि मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी इंग्लिश 80% कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, बड़े मस्ती के साथ देखेंगे। इसलिए कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की धमाकेदार सीरीज चल रही है। अगर किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो भाई जल्दी से देख लेना। अगर तुमने पहला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा बहुत ही धमाकेदार हम पढ़ रहे हैं। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं मैं। आज हम रूल नंबर 6 से कवर करेंगे। रूल नंबर 5 तक हमने कल कर लिया था। ये लास्ट जो रूल था तुम्हें याद होगा, मैनी का रूल। जब हमको मैनी दिया हो, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, तो वो रूल था। आज रूल नंबर 6 है, ये भी मैनी का है। ये मैनी बड़ा प्यार है ना। इस चैप्टर को मैनी से बड़ा प्यार है। 5th रूल भी मैनी का था और ये रूल भी मैनी का है। अब देखो, नोट बाद में करना भैया, पहले देख लो। मैनी का रूल कहता है जब हमको मैनी दिख जाए, मैनी और मैनी, लेकिन मैनी के बाद जब हमें आर्टिकल दिख जाए ए और एन, ये 2 आर्टिकल दिख जाए, क्योंकि ए और एन आर्टिकल होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर आर्टिकल है, मतलब सिंगुलर चीजों के साथ ही लगते हैं। तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ए के बाद भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, एन के बाद भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये दो आर्टिकल होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। इतना सिंपल सा रूल है। जो नाउन आएगा वो ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएगा, नाउन आएगा ए एन आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएगा। ये दोनों के दोनों जो नाउन आएंगे वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएंगे, मैनी के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। मैनी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मैनी को नहीं देखेंगे। नाउन आएंगे ए और एन, इनके अकॉर्डिंग ए एन सिंगुलर होते हैं, इसलिए नाउन भी हमारे सिंगुलर ही आएंगे। ये रूल है सिंपल सा। अब है क्या, जो ए के साथ आएगा नाउन वो कॉन्सोनेंट होगा और जो एन के साथ नाउन आएगा वो वाउल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्सोनेंट ए के साथ आते हैं, वाउल एन के साथ आते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वाउल क्या होते हैं, तो मैंने आर्टिकल चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में करवाया है, देख लेना। जिसने देखा होगा उसको तो पता होगा, वो तो एक्सपर्ट बन गया होगा। जिसको नहीं पता, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो भैया आर्टिकल चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में करवाया है। कॉन्सोनेंट और वाउल ये दोनों के दोनों स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं होते, किसके अकॉर्डिंग होते हैं? साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं। हाँ, तो हमारा रूल नंबर 6 है मैनी का रूल। जब मैनी के बाद हमें आर्टिकल दिख जाए ए और एन, तो ए और एन सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है। ए के साथ कॉन्सोनेंट, एन के साथ वाउल, बस इतना सिंपल सा रूल है। आया? हाँ, बाकी जितना भी हम पढ़ रहे हैं तुम्हें ये पीडीएफ फॉर्म में नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसके बाद, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 एग्जांपल हम देखते हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनो। जो मैं करवा रहा हूं, जो भी मैं करवाता हूं, जो भी 99.9% मैं पूरा का पूरा कंटेंट वही करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के रूल्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब का सब प्रीवियस ईयर के हैं। 99.9% चीजें। हाँ, 0.1% चीजें कुछ ऐसी होगी जो एक्स्ट्रा होगी, जो मुझे लगती है कि शायद इस बार आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूं। बाकी 99% जो तुम्हारा ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये सब का सब एक एक एग्जांपल के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसलिए एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, मैनी अ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। बहुत सारे स्टूडेंट आज एब्सेंट हैं। अब बताओ इसमें एरर है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? जल्दी से देखो, बड़ा सिंपल है। मैनी आ चुका है। जब मैनी आ जाए, उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। लिखा तो है नाउन सिंगुलर, क्योंकि नाउन आएगा ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, गलत। तो क्या आएगा? मैनी अ स्टूडेंट, ये आएगा बस। और क्योंकि नाउन सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, बिल्कुल सही है। वर्ब तो सही है लेकिन ये गलत हो गया, तो भाई बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज मैनी आ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, स्टूडेंट आएगा ना कि स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। चलो नेक्स्ट, मैनी आ ऑरेंज इन द बास्केट इज रोटन, मतलब सड़ गए हैं। तो अब बताओ, ऑरेंज मैनी आ चुका है, तुम बोलोगे तो बिल्कुल सही है, मैनी आ के बाद ऑरेंज, ये तो सिंगुलर है। नहीं, गलत। ऑरेंज, ऑरेंज के साथ ए नहीं आता, ये वाउल है, क्या आएगा? मैनी एन आएगा वहां पे, मैनी एन वाला, वाउल वाला। तो मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट इज रोटन, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया? गलत। वर्ब तो सही है लेकिन ए नहीं, एन आएगा, क्योंकि जो ओ है ये किसके साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं? स्वर के साउंड से, ओ। तो ये सब के सब मैंने करवाया है भैया आर्टिकल चैप्टर में, देख लेना। पहला ये शायद तुम्हें बेसिक ग्रामर में सेकंड चैप्टर शायद आर्टिकल उस पर मिल जाएगा। तो इतने इजी होते हैं। मैनी आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर ही आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, क्योंकि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। बस इतना सिंपल सा है। रूल नंबर 6 है हमारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हैं, ये तुमको एरर फाइंड आउट करने में आ सकता है, कौन से पार्ट में एरर है इसे नोट डाउन करो। पीडीएफ तुम्हें विद एनोटेशन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। समझ पाए? रूल नंबर 6 तो समझ पा गया, अब रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, जो मैं तुम्हें करवाऊंगा ना ये चैप्टर, तो तुम भी बोलोगे सर यस अब हम एक्सपर्ट बन गए हैं, अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? मस्ती के साथ पढ़ेंगे, है ना, घर में आराम से। आजकल वैसे भी ठंडे का टाइम है, तो रजाई के अंदर बैठ के आराम से कॉपी पेन लेके नोट करते रहो, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 कहता है, जब भी हमें ये चारों वर्ड्स दिख जाएं, ये चारों फ्रेजेस दिख जाएं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, मतलब जिसमें नंबर आ रहा है, देखो नंबर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, जब ये चार फ्रेजेस हमें किसी भी सेंटेंस में दिख जाएं, तो याद रखना नंबर ऑफ मतलब होता है कुछ संख्या, कुछ संख्या। मैं बोलूंगा जैसे ये है अ लार्ज नंबर ऑफ, मैं बोलूंगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहां आए हुए हैं, तो उसका मतलब कुछ लोग तो आए हैं, कुछ संख्या तो है, प्लूरल है ये, इतना समझ पा गया है, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब कुछ लोग। लेकिन मैंने बोला है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, तो पता चल रहा है कितने लोग हैं? नहीं पता चल रहा, इनडेफिनिट है, अनिश्चित संख्या है। देखो संख्या तो है, ये संख्या तो है, लेकिन कैसी संख्या है? अनिश्चित संख्या है। कैसी संख्या? अनिश्चित संख्या, पता नहीं चल रहा है कितने लोग हैं, इनडेफिनिट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चारों के चारों इनडेफिनिट संख्या को दिखाते हैं। नंबर ऑफ मतलब कुछ, लेकिन सब के सब बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बता रहे। मैं बोलूंगा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो तुम्हें पता चल रहा है एग्जैक्ट कितने लोग आए, तो एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहे, इनडेफिनिट बता रहे हैं, अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। और नंबर ऑफ मतलब कुछ, तो इनके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, और क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बस इतना सिंपल सा है। जो मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताई वो इसलिए बताई ताकि तुम्हें याद रहे कि नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। नाउन प्लूरल इसलिए आएगा बिकॉज नंबर ऑफ की बात हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ मतलब कुछ संख्या, कुछ, इसका मतलब प्लूरल, हाँ, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बस, और उसको याद करने का तरीका कैसे? नंबर वाला, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, नंबर है इस पे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ। आप समझ पा गया ना? तो ये इनडेफिनिट संख्या को दिखाता है, अनिश्चित। अब ये ऐसे क्वेश्चंस इसके आते हैं। चलो इस पे एरर फाइंड आउट करते हैं मस्ती के साथ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ पा गया तो मस्ती के साथ एरर फाइंड आउट करते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। चलो भैया बताओ, देखो अ नंबर ऑफ आ चुका है भाई इस पे। जैसे अ नंबर ऑफ हमको फ्रेज दिख जाए, ये सब के सब हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट के ही केस में, सब्जेक्ट के ही प्लेस में हमको गिवन होते हैं। तो अ नंबर ऑफ आ चुका है, इसका मतलब जो इसके बाद नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो नाउन ये प्लूरल है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है। और वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल है वो प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आ गया? इतने सिंपल बताओ भाई, रूल यही तो है, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने तुमसे दो चीजें कही थी इस चैप्टर में जो घुमा सकती है। पहली बात, हमें ये पता नहीं चलेगा सब्जेक्ट क्या है, और सेकंड बात, सब्जेक्ट पता चल गया तो ये नहीं पता चलेगा सिंगुलर है या प्लूरल। इसलिए मैं सारे रूल करवा रहा हूं। ये सब के सब सब्जेक्ट हैं, तो इनके अकॉर्डिंग नाउन और वर्ब कैसे आती है, यही तो है।
अब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे देखना इसके बाद। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम पास कर लिया है। तुम इसके मीनिंग पर नहीं जाना, केवल जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे ना रूल उसको समझना है। अ लार्ज नंबर ऑफ आ चुका है, ये फ्रेज हमें दिख चुका है, सब्जेक्ट की जगह में है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये दिख चुका है। इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। नाउन देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही। वर्ब देखो प्लूरल है, बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल सही है, इस पर कोई एरर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, देखो आ रहा है मजा, बहुत सिंपल है भाई, इंग्लिश तो बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट, लार्ज नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। बहुत सारी एप्लीकेशन मिली तो लार्ज नंबर ऑफ आ चुका है, देखो लार्ज नंबर ऑफ। उसके बाद एप्लीकेशंस, नाउन कैसे है, प्लूरल है, बिल्कुल सही, और वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो अगर एरर देगा तो क्या देगा, या तो उसको हैज कर देगा, या तो उसको हैज कर देगा, इसको इस कर देगा, या तो नाउन सिंगुलर दे देगा, स्टूडेंट कर देगा, एप्लीकेशन कर देगा, बस इतना थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा वो। और जैसे ही करेगा तुम तुरंत पहचान लोगे, अरे नहीं भाई गलत। हाँ, क्योंकि जब अ नंबर ऑफ ये सब के सब आ जाए तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। बस इतना सिंपल सी चीजें हैं भाई। याद करने का तरीका कैसे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, सिंपल। और नंबर ऑफ मतलब प्लूरल, प्लूरल, बस। ये है रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 में एक और नोट जो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देखो कैसे। अभी हमने अ नंबर ऑफ पढ़ा, लेकिन जब आ के बदले द गिवन हो, द नंबर ऑफ गिवन हो, ये देखो भाई, अभी जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा आर नंबर ऑफ, आ पढ़ा, आ नंबर ऑफ, लेकिन ए के बदले, जब ए आर्टिकल के बदले द आर्टिकल गिवन हो, तब कहानी क्या सेम रहेगी, नहीं, तब कहानी थोड़ा चेंज हो जाती है। कैसे, बिकॉज अब जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, याद रखना, डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित। तो अब नंबर ऑफ मतलब कुछ लोग, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मतलब कुछ लोग, लेकिन दा लग चुका है, डेफिनेट आर्टिकल, पर्टिकुलर। तो अब जो संख्या ये बताएगा कुछ लोगों की संख्या, वो अब अनिश्चित नहीं होगी, अब वो निश्चित संख्या बताएगा, डेफिनेट संख्या, निश्चित संख्या। अब ये हमें निश्चित संख्या बताएगा। आई बात समझ पे, क्योंकि अब दा लग चुका है, दा डेफिनेट नाउन होता है तो वो डेफिनेट संख्या को बताएगा। और क्योंकि डेफिनेट संख्या बता रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा, जैसे पहले था नाउन प्लूरल ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ के बारे में बात करें, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मतलब कुछ लोग, तो नाउन तो उसके साथ प्लूरल ही आएगा। लेकिन क्योंकि डेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, आगे दा लग चुका है, तो जो वर्ब आएगी दा के अकॉर्डिंग वो कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि अब वो निश्चित संख्या को बता रहा है। द नंबर ऑफ मतलब निश्चित संख्या, और अ नंबर ऑफ मतलब अनिश्चित संख्या, इनडेफिनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो ये तुम्हें नोट, अगर किसी को ये ना पता हो तो वो तो गलत कर देगा, वर्ब प्लूरल कर देगा, लेकिन तुमने पढ़ा है, नोट एक्सेप्शन कैसे बताया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। जो स्टूडेंट हैं वो बड़े हैं, उनके नंबर में बढ़ोतरी आई है इस ईयर। तो अब हमको क्या दे दिया है, द नंबर ऑफ, ये फ्रेज हमको गिवन है सब्जेक्ट की प्लेस में। जब हमको जैसे ही नंबर ऑफ के आगे द लग जाए, द नंबर ऑफ दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। नाउन आएगा द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग क्योंकि प्लूरल है, और द के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो नाउन आया है प्लूरल, स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर नहीं है। इन द स्कूल हैव, लेकिन वर्ब आ गई प्लूरल, गलत। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी, हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये है, इस पे एरर हो गया, इसलिए जो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, इस पार्ट में एरर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लो ऐसे गिवन होता, बताओ भैया कौन से पार्ट में एरर है, ये और नो एरर, तो किस पार्ट में करते, बी पार्ट में एरर हो जाता है, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, बस ऐसे। अब लास्ट वाला, इसका आंसर सब के सब मुझे बताओ। अगर तुम्हें समझ पे आ गया पूरा जो मैंने राम कथा सुनाई, तो मुझे कमेंट पे पहले वीडियो पॉज करो। देखो भैया लेजी लोग नहीं चाहिए मुझे, लेजी नहीं, जिसको अगर इस पे दिक्कत आती है तो भैया पढ़ना छोड़ दो, तुमसे फिर लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ पे आ गया है, तो मुझे दो रूल नंबर 7 बी का कौन सा, किस पार्ट में एरर है, क्या सही है गलत है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैव बीन इंक्रीज्ड, सही है गलत है, यस और नो डाल के भेजो। रूल नंबर 7 बी, यस और नो, बताओ। द नंबर ऑफ आ चुका है, सबके सब मुझे बताओ। रूल नंबर 7 डालो, कमेंट पे बी ऑप्शन और यस और नो लिखो, सही है गलत है।
द नंबर ऑफ आ चुका है, जब द नंबर ऑफ आ जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन बुक्स, ये प्लूरल दिया है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। इन द लाइब्रेरी हैव आ चुका है, गलत, वर्ब सिंगुलर आएगी इसलिए हैज आएगा वो, इसलिए ये होगा हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी। जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। बस इसमें एरर हो गया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अब समझ पा गया। अब तुम बोलो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, मेरे साथ पढ़ोगे तो नहीं है। रूल नंबर 7 बस इतना ही है, दा लग जाता है। अब हम रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 देखो, सब कुछ समझ पे तुम्हें आ रहा है, बस घर में एक बार प्रैक्टिस करोगे ना एक बार तो याद हो जाएगा। इसे टेंशन मत लो, जब पढ़ते हो फुल टेंशन छोड़ के फोकस के साथ पढ़ो। घर में एक बार रिवाइज करोगे तुरंत क्लिक हो जाएगा वो। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर जो 8 है वो है, जब हमें किसी भी सेंटेंस पे ये वर्ड मिल जाए, ये फ्रेज मिल जाए, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, तुम बोलोगे ठीक है सर समझ पा गया, लेकिन याद कैसे रखना है? टेक्निक भैया याद भी मैं ही करवाता हूं, टेंशन मत लो। हाँ देखो, हम अमाउंट के बारे में बात करें, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ। फिर डील के बारे में, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। जब हम अमाउंट के बारे में बात करें या डील के बारे में बात करें तो अमाउंट, डील समझ जाना, जो ये हम बता रहे हैं ये रूल किसका है? अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल है। अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल समझ जाना उसी टाइम। किसका रूल है? अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल, जिसमें अमाउंट और डील ये दो वर्ड तुम्हें दिख जाए। तो जब तुम्हें ये सारे के सारे फ्रेज दिख जाएं, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, तो इसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा अनकाउंटेबल ही आता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब जैसे वाटर, पानी, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। नाउन चैप्टर में मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है, तुम्हें पता है। और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें भी दे रहा हूं। वाटर अनकाउंटेबल है, बिकॉज पानी को तुम गिन नहीं सकते, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। और पानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी यूज होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। वाटर इज गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं या वाटर आर गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। रूल नंबर 8 तो बहुत इजी है, अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल है। जब हमें चार फ्रेज दिख जाए, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, मतलब अमाउंट और डील ये वर्ड दिख जाए, अमाउंट और डील, तो समझ जाओ अनकाउंटेबल नाउन ही इसके साथ आएंगे। और जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। इतना सिंपल सा रूल है। बस अब क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा जो मनी है वो लग चुकी है भैया। अब बताओ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ आ चुका है फ्रेज सब्जेक्ट की जगह में, तुरंत माइंड में क्लिक हो गया। अतुल सर के साथ पढ़ा था ट्विन स्टडी में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, रूल नंबर 8। अ लार्ज अमाउंट ऑफ जब भी आ जाए तो जो नाउन उसके साथ आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा, इसलिए मनी आया है। मनी नाउन है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे गिन नहीं सकते, तो बिल्कुल सही है। और जो वर्ब आएगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर ही आती है, इसलिए हैज आया है, तो ये भी बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर वो एग्जाम में देगा तो कैसे घुमा के देगा? वो यहाँ पे हैज की जगह हैव कर लेगा, और जैसे उसने हैव किया तुमने भी अपनी कर्सर पकड़ के वहां पे रॉन्ग कर दिया कि भैया ये ऑप्शन गलत है, और 1 मार्क्स तुम्हें चुटकियों में मिल जाएगा सेकंड में। चलो नेक्स्ट, अ गुड डील ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब अ गुड डील ऑफ आया है, जब अ गुड डील ऑफ आ जाए ये सारे के सारे, तो इनके साथ जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल आता है, इसलिए मनी गिवन है, अनकाउंटेबल नाउन गिवन है, बिल्कुल सही। और वर्ब सिंगुलर आती है तो वर्ब सिंगुलर ही दी है, ये भी बिल्कुल सही, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। बस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ये पैसिव वॉइस में है। हाँ, तुमने एक्टिव पैसिव पढ़ लिया है तो तुम्हें पता है हैज बीन स्पेंट, क्योंकि रुपए अपने आप तो खर्च होंगे नहीं, किसी के द्वारा किया जाएंगे, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में है। रुपए खर्च हुए हैं, किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में, बस इतना सिंपल है। तो जब हमें ये फ्रेज दिख जाए अमाउंट और डील, तो समझ जाओ नाउन हमेशा अनकाउंटेबल यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी हमेशा वो कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 8। मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पा चुका है, बहुत बढ़िया। देखो
बस जोश होना चाहिए पढ़ाई का। बाकी पढ़ाई तो तुम सुबह शाम किसी भी टाइम हो जाती है, किसी भी जगह में हो जाती है। बस फोन तो चाहिए, है ना, और कॉपी पेन चाहिए नोट करने के लिए भैया। अब तो तुम्हें वो भी नहीं चाहिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल है ही, नोट्स वगैरह सब जो हम पढ़ रहे हैं उस पर दे रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी अपने नोट्स बना देना, और टेलीग्राम चैनल में अगर कोई अभी नोट नहीं कर पाता तो ज्वाइन करके देख लेना। देखो सबका सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए, क्या? डेडिकेशन। हाँ, डेडिकेशन चाहिए। अब रूल नंबर 9 है नन का रूल। किसका रूल? रूल नंबर 9 नन का रूल। जब भी नन आ जाए, नन जब हमारा सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट की जगह नन हो, नन हमारा सब्जेक्ट हो, तो नन सब्जेक्ट हमेशा नन को सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए नन के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही आती है। यही तो हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी। मैं तुम्हें ये तो बता रहा हूं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, उसके साथ वर्ब कैसे आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और क्या है? यही, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने कहा जो नन होता है ना, जब वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आता है तो उसको हम हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं, और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही आती है। अब इसके केवल 3 सिनेरियो बनते हैं, या तो हमको अकेला नन दे देगा, या तो नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन दे देगा, या तो नन ऑफ के बाद प्रोनाउन दे देगा। देखो जैसे इसमें है, नन अकेला दिया है, नन हैज ए फिनिश्ड। इसके बाद नन ऑफ के बाद क्या दिया है? मनी, अनकाउंटेबल नाउन दिया है। नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल, और नन ऑफ के बाद देम दिया है, प्रोनाउन दिया है। नन ऑफ के बाद प्रोनाउन। तो केवल 3 सिनेरियो बनते हैं, जब या तो नन दिया हो, या तो नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो, या तो नन ऑफ के बाद प्रोनाउन गिवन हो। तो जो भी हो, बोलने की बात यह है जब नन हमारा सब्जेक्ट हो तो उसको सिंगुलर ही मानते हैं, और उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है। नन, ईदर, नीदर, ये सब के सबको सिंगुलर मानते हैं। बस इतना सिंपल रूल है। बताओ क्या है? कहाँ है इंग्लिश स्टफ? इतना इजी तो है। रूल नंबर 9 है नन का। नन जब सब्जेक्ट हो हमारा तो उसको सिंगुलर मानते हैं, वर्ब सिंगुलर आती है। 3 सिनेरियो बनते हैं, या तो नन अकेले आए, या तो नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, या तो नन ऑफ के बाद प्रोनाउन आए। बस पहला देखते हैं एग्जांपल जो एग्जाम में आए। नन हैज हैव फिनिश्ड द वर्क येट। किसी ने भी अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया है, तो नन है तो नन के साथ सीधे सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दो। नन ऑफ द मनी, नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, जो भी है सीधे क्या लगा दो? नन आ चुका है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर पुट कर दो। नन ऑफ देम, अब नन ऑफ के बाद प्रोनाउन आया है। अब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है, बिकॉज ऑफ के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऑफ प्रेपोजिशन है ना, इससे पहले पढ़ा था। तो ऑफ के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। तो छोड़ो जो भी है, नन आया है, नन के साथ सीधे हैज में टिक मार दो, सिंगुलर वर्ब। फिर नन आया है, अब मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ा, केवल नन देखा, नन के बाद मैंने सीधे हैज में टिक मार दिया, बस। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका। अब देखो ये स्टूडेंट्स हैं, ये कैसा है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए अपनी प्लूरल फॉर्म में है। याद आया क्यों है? क्योंकि आगे आ चुका है ऑफ द। यहाँ पे मैं करता हूं, ये देखो ऑफ द आ चुका है यहाँ पे। और ऑफ द का रूल तुम्हें पता होगा, नाउन चैप्टर में लास्ट रूल पढ़ा था, रूल नंबर 10, ऑफ द का रूल। जब ऑफ द आ जाए, ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जो कि सिंगुलर ही होता है, और अगर काउंटेबल नाउन आ जाए तो हमेशा प्लूरल होता है। तो ऑफ द आया है नन के बाद ऑफ द, इसीलिए ऑफ द के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आया है, इसीलिए स्टूडेंट्स आया है। लेकिन इसको छोड़ो, नन आया है तो नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। बस इतना है वो कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 9 बहुत इजी, और तुम्हें तो अभी याद हो गया होगा। देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं बात के लिए कुछ नहीं छोड़ता कि बाद में पढ़ लेना, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। हाँ, अब तुम्हें याद हो गया होगा रूल नंबर 9 नन का है। जब हमको नन दिख जाए कहीं भी, नन अकेले हो, उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रोनाउन कुछ भी, तो उसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर, जब ये हमारा सब्जेक्ट हो। बस बस इतना। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट रूल है। इसके बाद एक और रूल पढ़ेंगे, छोटा सा रूल। रूल नंबर 10 तो बहुत इजी है भैया, कुछ भी नहीं है इस पे, तो बहुत इजी है। जब हमको सब्जेक्ट की पोजीशन में ये सब के सब गिवन हो, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, a quarter ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, जब ये सब चीजें गिवन हो तो इनके साथ क्या क्या चीजें आती है, चलो वो तो बाद में, पहले इनका मीनिंग क्या है। 1/3 ऑफ मतलब 1/3, 1/4 ऑफ मतलब 1/4, 2/3 ऑफ मतलब 2/3, 3/4 ऑफ मतलब 3/4, सबको पता है। और 2 के साथ जब आगे 2 आता है तो पीछे s लगता है, जब आगे 3,
वन के बाद जब प्लूरल आता है 2 3 तो इसके पीछे थर्ड्स के पीछे एस लग जाता है। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है पहले की पार्ट में, आई थिंक प्रोनाउन चैप्टर में, नाउन चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में बताया, इसलिए फिर से मैं बताने की जरूरत नहीं है। जब वन हो तब तो थर्ड फोर्थ आता है, लेकिन जब वन के बाद प्लूरल हो 2 3 तो थर्ड्स आता है, एस लग जाता है, फोर्थ आता है। अब रेस्ट ऑफ का मतलब क्या है? शेष का। रेस्ट ऑफ मतलब शेष का। और अ क्वार्टर ऑफ मतलब एक चौथाई, एक चौथाई। और पार्ट ऑफ मतलब एक हिस्सा, एक इसका पार्ट है मतलब हिस्सा है, बस ये। तो द रेस्ट ऑफ मतलब शेष का, अ क्वार्टर ऑफ मतलब एक चौथाई, पार्ट ऑफ मतलब एक हिस्सा। हर चीज मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं कि भाई जो भी मेरे वॉचर है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें दिक्कत ना आए, इसलिए पूरा ख्याल रखता हूं मैं। 10% तो तुम्हें पता है, 20% तुम्हें पता है। जब ये सब के सब हमारे एज अ सब्जेक्ट आ जाएं, तो अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो तो हमेशा सिंगुलर ही होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। और अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल ही आएगा और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही लेगा। बस इतना सिंपल सा रूल है। बताओ क्या है इस रूल में? अगर तुम मेरे साथ सीरीज में पढ़ते आ रहे हो, तुमने नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, इस चैनल में आया है, मेरे साथ पढ़ रहा है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखो भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूं, मजे के साथ, टाइम लेके, आराम से। जब हमें ये सब के सब चीजें एज अ सब्जेक्ट दिख जाएं, तो इनके बाद हमेशा नाउन ही आता है। और नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं, है ना? जैसे वाटर, फर्नीचर, ये सब के सब, लगेज, बैगेज। और अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, जैसे स्टूडेंट्स। और हमेशा वर्ब अपने साथ प्लूरल ही लेगा, बस। बाकी 2/3 ये सब मैंने बता दिया। एक चौथाई, एक तिहाई, दो तिहाई, तीन चौथाई, द रेस्ट ऑफ मतलब शेष का, एक चौथाई, एक हिस्सा, बस ये सब। ये है रूल नंबर 10, इसे नोट करो। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये सब के सब प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसमें हमको एरर बताना है और या तो चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक पे। बताओ भैया क्या है? 1/3 ऑफ मनी डैश स्पेंट इज या आर। 1/3 ऑफ आ चुका है। जैसे ही 1/3 आ जाएगा तो समझ जाओ इसके बाद मनी आ चुका है, अनकाउंटेबल नाउन आ चुका है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, इसलिए इज आ जाएगा, बस। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, सेकंड्स में। फिर 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। 3/4 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो 3/4 ऑफ ये गिवन है। इसके बाद अब हमको नाउन गिवन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल हमको गिवन है। जब काउंटेबल नाउन आए, प्लूरल हो, तो वर्ब भी प्लूरल आती है, आर। सीधे टिक कर दो, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट 2/3 ऑफ। 2/3 ऑफ हमको गिवन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव कर दो, बस। बाकी इसकी मीनिंग तो तुम्हें आता ही होगा और मीनिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऐसा होता है क्वेश्चन चुटकी में। तो तुम बोलते हो ना कॉम्पिटिशन में, सर स्पीड चाहिए, ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक, एक सेकंड में आंसर निकल जाते हैं। ये होता है, वो ट्रिक नहीं होती, कॉन्सेप्ट होता है। अतुल सर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, बस। द रेस्ट ऑफ आ चुका है। शेष का बचा हुआ काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है पहले ही। द रेस्ट ऑफ आ चुका है। उसके बाद वर्क आ चुका है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इज आएगा, बस। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे सबके सब फिर से कमेंट में करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में रूल नंबर 10 ई का डालो, यस और नो, राइट है या रॉन्ग है। रूल नंबर 10 डालो, ई डालो, राइट और रॉन्ग डालो जल्दी से। और अगर रॉन्ग पार्ट है तो उसका आंसर भी दो। 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। 10% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, क्लास में इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10% गिवन है। जब 10% गिवन हो, 20% गिवन हो, रेस्ट ऑफ गिवन हो, 2/3 गिवन हो, 3/4 गिवन हो, 1/3 ऑफ गिवन हो, सबका सब, तो उसके बाद अगर हमें स्टूडेंट्स मतलब काउंटेबल नाउन गिवन हो तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही दिया जाएगा, बिल्कुल सही। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। क्या आएगी? आर आएगा, बस। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये हो जाएगा इसका आंसर राइट। तो अब तुम्हें रूल नंबर 10 समझ पे आ गया होगा, मुझे पता है। फिर से बता रहा हूं, जब हमको ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाए एज सब्जेक्ट, तो इनके साथ जब नाउन आएगा तो अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होते हैं। नाउन चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख लेना, धमाकेदार सीरीज कराइए नाउन चैप्टर की, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा तुमसे। अब आज का जो लास्ट रूल है, छोटा सा, इतना छोटा रूल है, इसको देख लेते हैं जल्दी से, है ना। रूल नंबर 11, सबके सब अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो, रूल नंबर 11। कैसा रूल है? अभी हमने पढ़ा 10% ऑफ, 20% ऑफ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अभी हमने पढ़ा 10% ऑफ, 20% ऑफ, द रेस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ पढ़ा, लेकिन अब 10-20% ना दिया हो, द परसेंट ऑफ गिवन, द आ चुका है। बस देखो, तो मैं फिर से दिखा रहा हूं, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो तब तो इसके साथ ये चीजें आई। लेकिन जब 10 और 20 ना गिवन हो, द परसेंट ऑफ गिवन हो, द, और तुम्हें पता है द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। जब डेफिनेट आर्टिकल गिवन हो, मतलब निश्चित परसेंट ऑफ गिवन है, डेफिनेट परसेंट गिवन है, तो अब हल्का चेंज हो जाएगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। अब जब द परसेंट ऑफ हो तो उसके बाद नाउन दो टाइप के ही आ सकते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो काउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल ही आता है, ये सबको पता है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएंगे, बस ये है। सेम रूल है, हल्का स्लाइट डिफरेंस ये है, क्योंकि अब उसमें था 10%, 20%, इसमें द परसेंट आ चुका है, द परसेंट ऑफ। डेफिनेट गिवन है, जब डेफिनेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? द के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगी, क्योंकि डेफिनेट बोल चुके हैं। इससे पहले जो रूल पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, जब द आ चुका था, द नंबर ऑफ, तो वर्ब सिंगुलर आई थी। तो जब डेफिनेट आर्टिकल गिवन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। बाकी अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर ही होगा, काउंटेबल प्लूरल ही होगा हमेशा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। द परसेंट ऑफ, द परसेंट ऑफ आ चुका है सब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट के प्लेस में, द परसेंट ऑफ, द परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ क्या है? द लग चुका है, डेफिनेट। इसको कैसे याद रखोगे? डेफिनेट आर्टिकल से। आर्टिकल चैप्टर तुमने पढ़ा है ना भाई मेरे से, हाँ, तो द लग चुका है, डेफिनेट। तो जब डेफिनेट आए तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है मनी, तो ये तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर ही होते हैं अनकाउंटेबल। इतना याद रखना, द के साथ, डेफिनेट आर्टिकल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, बस। नेक्स्ट, लास्ट का आंसर, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका आंसर, क्योंकि आज का लास्ट है, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, कमेंट में रूल नंबर 11 बी ऑप्शन में इज आएगा या आर आएगा, ये पुट कर दो जल्दी से मुझे, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पहले वीडियो पॉज करो और रूल नंबर 11 लिखो, बी ऑप्शन लिखो, इज आएगा या आर आएगा ये लिखो, ताकि मुझे समझ पा जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो तुम्हें समझ पा चुका है। द परसेंट ऑफ आ चुका है, मुझे पता है तुमने कमेंट कर दिया होगा भैया, क्योंकि तुम ईमानदार हो। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी पढ़ा था कल, ट्रूथ और ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी, हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द परसेंट ऑफ आ चुका है, क्योंकि इसमें द आ चुका है, डेफिनेट आर्टिकल, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, और इसके बाद नाउन आएगा, तो ये कैसा नाउन है स्टूडेंट्स? काउंटेबल नाउन है, तो ये हमेशा प्लूरल ही आएगा, और प्लूरल ही गिवन है, बिल्कुल सही। तो ये था हमारा रूल नंबर 11। जब हमको द परसेंट ऑफ गिवन मिलेगा तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आएगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी द के अकॉर्डिंग, द आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बिकॉज आज हमने बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट पढ़े और मस्ती के साथ पढ़े। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे और ज्यादा धमाकेदार वीडियो आने वाली है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। और मैं तुमसे केवल एक ही चीज चाहता हूं, इसके बाद वीडियो को देखने के बाद तुम इसकी एक बार रिवाइज कर लेना। अगर किसी ने पहले के पार्ट नाउन और प्रोनाउन नहीं देखा है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, जल्दी से उन्हें क्लिक करो, अपने नोट्स बनाओ, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं